हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में। मैं हूँ रेनू। और आज सुबह से ही इतनी भयंकर बारिश हो रही है और मैं हमेशा की तरह आरव की स्कूल के टाइम पे उठ गई थी आरव को लंच बनाने के लिए। आरव को भी मैंने जगा दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सुबह सुबह फ़ोन पे देखती नहीं हूँ, लेकिन अचानक से मैंने फ़ोन पे देखा तो मैसेज आ रखा था कि आज छुट्टी है। डीएम ने छुट्टी कर रखी है मौसम की वजह से। तो पता ही नहीं चला और मैंने आरव को सुबह-सुबह जगा दिया था। फिर आरव तो सोया ही नहीं, लेकिन मैं फिर 6 बजे हम लोग उठे थे तो मैंने फिर आराम किया। मैं फिर 8 बजे उठी आराम से। और उसके बाद ना कल रात में इतनी ठंड थी कि गले में खराश टाइप की हो रही थी। आरव भी बोल रहा था कि मेरे गले में जुकाम जैसा हो रहा है। तो उठ के मैंने सबसे पहले चाय बनाई, उसमें तुलसी के पत्ते डाले, अदरक और कड़क चाय बनाई जिससे जुकाम ठीक हो जाए। मतलब जो खराश रहती है ना वो उससे सही हो जाती है और एकदम असरदार चाय होती है तुलसी की। और इसके बाद मैंने सारा काम निपटा दिया था, झाड़ू पोछा सफाई वगैरह का जो भी होता है, और नहा धो के दिया बत्ती करके नाश्ता बना रही हूँ। और आरव सुबह 6 बजे से उठा हुआ है, तो वो जब मैं उठी ना 8 बजे तो उसने कहा मम्मी मुझे भूख लग गई, तो उसने हाथ मुँह धो रखा था तो मैंने उसके लिए मैगी रोटी बना दी थी, तो उसने उस टाइम खा ली थी। फिर मैंने तो अपना काम निपटाने के बाद अब जाके मैं खा रही हूँ और टाइम हो रहा है, आप लोग देख सकते हो पीछे घड़ी पे 9:45 का शायद टाइम हो रहा है। तो मैं अब जाके नाश्ता कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने कहा आज बहुत टाइम है मेरे पास, तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा था, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही थी। तो मैंने आज अपना जो ड्रेसिंग होता है ना, मिरर वगैरह और बेड, तो जो यहाँ पे शोकेस है एक सामान तो मैं कुछ रखती नहीं हूँ उस पे, लेकिन डस्ट वगैरह उस पे बहुत लग जाती है, तो मैंने कहा आज मैं इसकी क्लीनिंग करती हूँ। आरव को लाने छोड़ने की आज झंझट नहीं है, तो आराम से करती रहूँगी। और क्या होता है ना कि सर्दियों में इतनी डस्ट होती नहीं है, गर्मियों में क्योंकि फ़ैन चलता रहता है दिन रात, तो डस्ट उड़ जाती है इधर उधर से। जितना भी साफ़ कर लो थोड़ी देर में और डस्ट ज़रूर चिपकी हुई आपको दिखेगी हर जगह। तो पहले एक बार मैं कॉलिन से अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जो सामान रहता है उसको अच्छे से मैनेज कर लूँगी। ये भी काम हर 2-3 दिन में करना ही पड़ता है, नहीं तो वो बड़ा अजीब सा दिखता है वहाँ पे। और जिस दिन काम जल्दी निपटता है ना उस दिन फिर सोचती हूँ क्या करूँ, कुछ ना कुछ काम निकलते रहता है मेरा। खाली बैठना मुझे अच्छा लगता ही नहीं है, और जब तक कि अच्छे से थकान ना लगी ना तब तक मैं कभी बैठती नहीं हूँ। और जब माइंड में रहता है कि ये काम करना है, ये काम छूटा हुआ है, तो जब तक वो काम ना करो ना तब तक तो हाथ चुप रहते ही नहीं हैं। तो लगे हाथों में जो ये शोकेस है ना ये भी साफ़ कर लूँगी। और मेरे पास ना इस पे रखने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग हर 2-3 साल में रूम शिफ्ट करते रहते हैं, कभी यहाँ-वहाँ, कुछ किसी न किसी रीज़न से। तो जैसे यहाँ पे शोकेस है, क्या पता हम दूसरी जगह जाएँ वहाँ ना हो, तो ये रहता है ना कि क्या सामान लाएँ। अब इस पे जो हम रखने के लिए लाएँगे तो क्या पता कहीं और ऐसा शोकेस ना हो, तो वो कहाँ रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। तो एकदम से मुझे डेकोरेशन का सामान लाने में ना थोड़ा सोचना पड़ता है 10 बार। मेरे हस्बैंड को बड़ा शौक रहता है डेकोरेशन की चीज़ लाने का कि यहाँ पे ऐसे वहाँ पे वैसे। इस मामले में मैं ही थोड़ा सोचती हूँ कि नहीं, वेस्टेज हो जाएगा अगर हम दूसरी जगह जाएँगे। एक तो सामान इधर-उधर ले जाने में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। मेरे सारे बेड वग़ैरह और जो ये ड्रेसिंग है ये वो अलमारी वग़ैरह जो रहती है ना, तो सारी की सारी कहीं न कहीं से उन पे खरोंच आ ही जाती है। कुछ न कुछ नुकसान होता ही रहता है जब भी हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। तो इस वजह से मेरा मन नहीं करता है कि मैं कुछ भी सामान लाऊँ ऐसे एक्स्ट्रा जो वेस्ट हो जाएगा, या फिर दूसरी जगह जाएँगे तो वो यूज़ नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करती हूँ डेकोरेशन का सामान लाना। तो ठीक है, यहाँ पे खाली पड़ा है क्योंकि दरवाज़ा रहता है इसके आगे, तो इतना दिखता भी नहीं है। क्लीनिंग का सारा काम निपटाने के बाद फाइनली मुझे अपने लिए टाइम मिला है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने हेयर कोम वगैरह। और जो क्रीम वगैरह होती है, क्रीम वगैरह मैं कुछ यूज़ करती नहीं हूँ, बट फिर भी जो आरव की मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है ना वही मैं लगा देती हूँ अपने फेस पे। ऐसा कुछ हेयर केयर या फिर स्किन केयर रूटीन नहीं है मेरा। इसके बाद मैंने बना लिया था खाना और हम सो गए थे 3 साढ़े 3 बजे के लगभग, क्योंकि आज दिन भर बारिश 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हुई।
तो हम लोग सो गए थे और शाम को आराम से उठे थे 6 बजे। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको रात का खाना। रात में बना रही थी मैं लौकी और आलू की सब्जी, और ये दिन के कढ़ी चावल थे। आज मैंने दिन में कढ़ी बनाई थी, तो थोड़ी सी बची थी, देखूंगी खाऊंगी नहीं खाऊंगी, गरम करके मन किया तो खा लूंगी, नहीं तो मैंने रोटियां भी सेक ली हैं और उन पे मैं लगा रही हूँ घी। तो लौकी की सब्जी और रोटी ये हमारा डिनर है। और गरम गरम रोटियों पे जब घी लगाते हैं ना तो वो बहुत टेस्टी होती है, और सब्जी के साथ खाने में तो और भी अच्छी लगती है। इसके बाद ये देखो आरव की मस्ती चल रही थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी। वो अकेले में भी लगा रहता है, टीवी भी देखेगा लेकिन उसके हाथ पैर चुप नहीं रहते हैं। जो भी वो फ़ोन पे देखता है ना वीडियोज़, जो गेम्स वाली वीडियोज़ आती हैं बॉयज़ की, तो बस वो ऐसे एक्शन करता रहता है दिन भर। और यहाँ पे मैंने अपने हॉस्पिटल के पेपर निकाल रखे थे, क्योंकि अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम भी आ गया है। 2-3 दिन में देखूँगी कब मैं 9th मंथ चेकअप के लिए जाऊँगी। और यहाँ पे मेरे कुछ पेपर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए थे, वही मैं ढूँढ रही थी। और इसके बाद ना मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ही कम था फर्स्ट मंथ से लेकर अभी जाके सही हुआ है। और मेरा सिजेरियन ही होगा, क्योंकि फर्स्ट बेबी भी सिजेरियन से था, तो उसके लिए ना ब्लड अच्छा खासा चाहिए होता है, हीमोग्लोबिन। तो फिर मैंने कैसे कैसे अपना डाइट रूटीन ठीक करके डॉक्टर के सजेशन से, और सबसे पहले जब मैंने चेकअप कराया था ना फर्स्ट चेकअप, तो उसमें 8 ग्राम था। उसके बाद धीरे-धीरे ये मार्च के टाइम की बात है, जब मुझे 2 ढाई महीना ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद वो 10.5 पे आ गया था, तो तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिली थी। डॉक्टर ने कहा था बढ़ रहा है तो ठीक है, लेकिन सिज़ेरियन में नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी अगर नहीं बढ़ेगा हीमोग्लोबिन। फिर अभी 8 मंथ में 11.5 हो गया है, लेकिन अब जो 9th मंथ का मैं चेकअप करूँगी तो उसमें देखते हैं कितना होता है। और चलो इतना भी ठीक है, क्योंकि फीमेल्स में 11 टू 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो ये भी सही है। बीच में डॉक्टर ने तो मुझे बहुत डरा दिया था कि अगर ब्लड सही नहीं आता है हीमोग्लोबिन आपका तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अभी भगवान की दया से सब कुछ ठीक-ठाक है, आगे देखते हैं क्या होता है। और मैंने अपना एचबी बढ़ाने के लिए बाहर का कोई भी सप्लीमेंट नहीं लिया, डॉक्टर ने सजेस्ट करे भी थे बट मैंने नहीं लिए। मैंने सोचा मैं घर की डाइट से ही अपना एचपी अच्छा-सा बढ़ाऊँगी। जो घर का खाना होता है मैंने उसी में कुछ-कुछ चीज़ें ऐड करी थी, जिससे कि हीमोग्लोबिन अच्छे से बढ़ गया है। प्रोटीन पाउडर वगैरह मुझे पचते भी नहीं हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर क्योंकि एक बार जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तो उस टाइम मैंने अपनी डाइट में प्रोटीन पाउडर ऐड किया था, तो वो मुझे बहुत हेवी हो गया था, बहुत गरम दिखाता था वो मेरे लिए, और फिर मैंने वो आधे से ही छोड़ दिया, तो इस वजह से मैंने लिया भी नहीं। और यहाँ पे हम दोनों ने डिनर कर दिया था, और इसके बाद चल रही है आरव की पढ़ाई, क्योंकि ना आरव के टेस्ट है 20 तारीख से, और इसका ट्यूशन नहीं है तो मैं ही इसको पढ़ाती हूँ। दिन में अच्छे से 1-2 घंटे जब हम सो जाते हैं ना तो रात को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आरव भी अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करता है, और मेरा भी इस टाइम ये रहता है ना कि खाने के बाद रिलैक्स होके बैठो, आराम से मैं पढ़ा लेती हूँ, और इसके बाद तो क्योंकि सोना ही है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है मेरे लिए। और इस टाइम पे आरव को ये भी समझा रही थी कि अक्टूबर में जब डिलीवरी हो जाएगी तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगी, और अक्टूबर से ही आरव के सेकंड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है मैं वो भी उसको धीरे-धीरे कंप्लीट करा रही हूँ। जिससे कि उस टाइम अगर मुझे कम टाइम मिलता है आरव को पढ़ाने के लिए तो उसको थोड़ा बहुत लर्न रहेगा, तो वो खुद से कर लेगा आगे मैनेज। मैंने उसको समझाई हैं ये चीज़ें, और वो समझता भी है, काफ़ी समझदार हो गया है। जब मैं खाना बनाती हूँ तब खुद से थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेता है, तो वो मैं अभी उसको अच्छे से समझा लेती हूँ। अब क्या है ना कि जैसे-जैसे टाइम जा रहा है, दिन में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी काम हो जाता है चलने-फिरने वाला, तो फिर पैरों में ना सूजन जैसे हो रहा है, झंझनाहट टाइप की हो रही है नीचे से, तो मैं ऐसे ही आरव के सामने बोलती हूँ ना कि मेरे दर्द हो रहा है, तो उसने पहले ही बोल दिया था मम्मी मैं आज आपकी मसाज करूँगा पैरों की अच्छे से। तो जैसे भी करता है बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसे केयर अगर मेरे लिए दिखाता है तो। तो इसके बाद मेरी मेडिसिन का भी टाइम हो गया था, क्योंकि मैं सोने के जस्ट पहले ही लेती हूँ। कैसी लगी आपको आज की वीडियो कमेंट में बताना ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।